हेलो दोस्तों, रिवीजन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो किसी को पढ़ाने के लिए नहीं है, ये मैं स्वयं के रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें है इतिहास, हिस्ट्री की बुक है मेरे पास, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की, जिससे हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें 19 नंबर चैप्टर है, 1857 के विद्रोह कांड और परिणाम। तो इसको हम रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो ATMV जो है इनका है 1857 इन इंडिया, और PC जोशी जो है रिबेलियन 1857 है, और SN सेन 1857, और SB चौधरी जो है वो थ्योरिटीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी। तो इसमें हमने ATMV का मिलाया था 1857 इन इंडिया, बी का पहला और सी का दूसरा। बी का पहला और सी का दूसरा सी वाले में, तो इसमें डी वाला सही है, बी का पहला सी का दूसरा इसमें भी है। तो इसमें हमने SN सेन का मिलाया था 1857 है, डी का तीसरा किसमें है, तो डी वाले में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। तो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था, और मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। तो बी यानी कि 19वीं। इसके बाद है 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है 1857 के विद्रोह में जिस समय जिन सिपाहियों ने ब्रिटेनियों पर हमला किया उनमें से अधिकतर दलित थे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि वो 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो सुअर और मांस की चर्बी कारतूस में लगी होती थी, तो वो ब्राह्मण थे उसमें अधिकतर, तो दलित थे। ये कथन यहाँ पे गलत है। जलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है, ये कथन भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है, दलित समुदाय के 3 विद्रोहियों ने छत्रा कस्बे को घेर लिया। तो ये कथन जो है, ये कथन तो सही लग रहा है। प्रोफेसर बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों का मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया है, तो ये कथन सही है। तो इसमें ABC जो है वो कथन गलत होना चाहिए। तो इसमें कौन सा कथन गलत दिया है, इसका ऑप्शन है बी, यानी कि ACD को गलत दिया है। तो इसमें है कि यानी कि प्रोफेसर बद्री नारायण, हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने 1857 में दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया है। तो यानी कि ये कथन भी सही था, लेकिन इसमें गलत दे दिया है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, AB कथन गलत था। तो इसमें पूछा था हम लोग से, क्या पूछा था, कौन से कथन सही नहीं है, तो AB कथन सही नहीं है, इसमें ऑप्शन में कहीं AB खाली नहीं दिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जून में अपने एक्ट कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया, और काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट उस समय सब जज रहे सैयद सैयमन ने प्राथमिक मुसलमानों को निष्ठा दिखाना था, विद्रोह के बाद संदेह नापसंद दिखाया जाता था। तो दोनों कथन सही है और RA की सही व्याख्या कर रहा है। नहीं, कथन गलत हो गया, RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट क्या था, भारतीय विद्रोह कांड, खान ने कंपनी नाइक सेवा में थे, कम्युनिपति राजभक्त रहे, जो कि 1897 में धारणा बनी कि शरण मुसलमान ही उत्तरदायी हैं। तो इसमें लिखा है कि अभिकथन यार दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं है। मंगल पांडे का विद्रोह किस विद्रोह संबंधी था, तो बैरकपुर से संबंधित था मंगल पांडे का। 34वीं रेजिमेंट में थे, इन्होंने कर्नल सार्जेंट हुसैन को गोली मारकर विद्रोह किया था और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की थी, एजुडेंट लेफ्टिनेंट बाग की। इसके बाद सैन्य अफसर ने कौन थे बहादुर शाह के 2 बेटों को हत्या का जिम्मेदार था, कौन सा सैन्य अफसर था, तो जनरल हडसन था। इसने बहादुर जफर के 2 बेटों को लाल किला के सामने गोली मार दी थी। मंगल पांडे किस रेजिमेंट, तो 34वीं रेजिमेंट का, नेटिव इन्फेंट्री, सी। इसके बाद है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल कर रही थी। और ये यहाँ पे कुंवर सिंह जो थे बिहार के जगदीशपुर से कर रहे थे, और ब्रिजेश कादिर जो थे वो भी लखनऊ से कर रहे थे। निम्नलिखित में हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा बहादुर शाह जफर ने कहा था 1857 में। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, तो 1858 में दी गई थी, सी, यानी कि 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लड़ने लिए पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय
महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो मैडम भीकाजी कामा थी। ए यानी कि मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट है क्लेमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था? तो 31 जुलाई 1857 को क्लेमेंसी रेजोल्यूशन पारित किया गया था। क्षमादान, क्षमादान भी कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालवाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? तो रेलायत के युद्ध में, रेलायता के युद्ध में, क्योंकि पृथ्वी सिंह जो थे वो अंग्रेजों के मित्र थे, तो उन्होंने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए झालवाड़ में सेना भेजी थी, तो तात्या टोपे ने पराजित कर दिया था 1857 में 2 बार। झालवाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों का मित्र थे, तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन उनकी पलटन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और दोनों में संधि हुई थी। नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा रचित है। सामान्य सुविधा अधिनियम 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें है कि इसमें विदेश जाने की अनुमति थी जो हिंदुओं के लिए वर्जित था। ए इसके बाद है निम्नलिखित भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध वीडी सावरकर ने दिया था, यानी विनायक दामोदर सावरकर। इनको नासिक षड्यंत्र केस में जेल की सजा हुई थी काले पानी की, और इन्होंने हत्या कर दी थी किसकी? इन्होंने किसी की हत्या की थी, उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा है, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में आता है। सिपाही विद्रोह 1857 के किस शहर से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो जेम्स आउटरम था, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर था। विद्रोह आरंभ हुआ था मेरठ से आरंभ हुआ था। मंदसौर में 18 में विद्रोह किसने किया था? तो मंदसौर में किया था सरदार फिरोज शाह ने। उसके बाद मिलाना है, जनरल हैविट जो थे वो मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे। इनको हैविट की जगह ह्यूइट भी लिख के आता है, और ही ह्यूलर जो थे वो कर्नल मिशेल जो थे बहरामपुर में 29वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे, और जनरल हिरेशी जो थे वो बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इसमें जनरल ह्यूइट का जो है वो मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर। देख लेते हैं कर्नल मिशेल का बहरामपुर, यानी ए का तीसरा किस में है? ए का तीसरा डी में है। तो कर्नल मिशेल का बहरामपुर, जनरल हिरेशी का बैरकपुर, ह्यूइट का मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर। तो हैविट या ह्यूइट लिख के आता है इनका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में फोर्ट ऑफ सोल्जर में निहित वास्तविक कमांड का प्रमुख कौन था? तो बख्त खां था, जनरल बख्त खां। इसके बाद हजरत महल की बेगम थी, तो वाजिद अली शाह की बेगम थी, यानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। बी अवध। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं। ग्वालियर की सहायता झांसी लक्ष्मीबाई ने अपने कब्जे में लिया, तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी ने ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया था। बी तात्या टोपे की सहायता से। इसको मिलाना है, कुंवर सिंह जो है वो बिहार से थे, जगदीशपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से थे। मंगल पांडे का बैरकपुर, जीनत महल का दिल्ली। तो इसमें मिला लीजिए जीनत महल का दिल्ली। 18 शांति की क्रांति के महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? हिंद कंपनी से क्राउन की शक्ति का स्थानांतरण कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा भारत शासन ब्रिटेन संसद को दे दिया गया था, और भारत के शासन को ब्रिटेन की ओर से भारत के राज्य सचिव को चलाना था। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? तो जनरल हुइट। इसके बाद नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, तो प्रथम ये वी.डी. सावरकर ने दी है। प्रथम इनकी पुस्तक थी 1857 के बारे में, इनकी पुस्तक भी है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके बाद ब्रिटिश सेना में सेवा भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देख लेते हैं, वेल्लूर में पहला विद्रोह हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मेरठ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश सेना में सेवारत पूछा है भारतीय सैनिकों का, तो ये वेल्लूर में हुआ था 10 जुलाई 1806 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह समाप्ति मानी जाती है? तो तात्या टोपे की गिरफ्तारी से। झांसी का झौकनबाद हत्याकांड कब हुआ था? 8 जून 1857 को हुआ था। डी। 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार के जगदीशपुर से था। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से कांग्रेस भारतीयों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद है नाना साहब का मूल नाम का क्या था? धोधुपंत था नाना साहब का मूल नाम। किस शासक को
1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था, तो नाना साहब को ही इनकार किया था पेंशन, और भी महल भी नहीं दिया था। महल उपाधि और महल यानी पेंशन दोनों से वंचित किया था। 1857 के विद्रोही आंदोलन कालानुक्रम दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। हेनरी लॉरेंस चिन्हित की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो जाते हैं। इसके बाद है अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह करते हैं। उसके बाद आएगा कि अभी हमने पढ़ा कि चिन्हित में। इसके बाद आएगा कि आजमगढ़ की घोषणा। उसके बाद जेम्स आउंटरमैन, हेनरी हाइब्लॉक लखनऊ आते हैं। लास्ट में सी किसमें है? इसमें और इसमें है। तो पहला हमने बी अलीगढ़, तो इसमें ए वाला सही है, सॉरी। 1857 के उपयोग अब इसमें हम पढ़ लेते हैं। अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं पहले 11 मई 1857। आजमगढ़ की उद्घोषणा 3 जून 1857। जेम्स आउंटरम 4-5 जून में आए हैं। और हेनरी लॉरेंस चिटनी की लड़ाई में मौलवी अब्दुल पराजित हुए थे 1857 में 30 जून। तो ये हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में घटनाओं को फिर भी क्रम में लगाना है। तो ये क्रम में लगाने वाला जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें मैनपुरी में ईटा सैनिकों का विद्रोह। झांसी की रानी की मृत्यु तो हुई थी 8 जून 1857 को। लखनऊ में विद्रोह, बहादुर शाह विद्रोह को नाम मत कर, पहले इससे होगा, दूसरा से स्टार्ट होगा, दूसरे से स्टार्ट होगा बी। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह उस समय थे, तो उन्होंने सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व बहुत नाम मात्र किया था 11 मई। फिर उसके बाद है मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह 23 मई 1857। लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857। झांसी की रानी का 18 जून 1858। इसके बाद है विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया 1857 में? तो ये खान बहादुर खान का विप्लव बरेली से, खान बहादुर खान का बरेली से नेतृत्व होता है। तात्या टोपे का कानपुर से था। बख्त खान जो थे वो उनके पास फोर्ट सैनिक के वो सेनापति थे, मतलब कमांडर थे। उसके बाद है किसान असंतोष 58 प्रमुख कारणों में से एक था। अवध के प्रत्येक किसान परिवार ब्रिटिश सेना में था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही हैं, आगे की सही व्याख्या है डी। इसके बाद है सूची को मिलाना है। तो कुंवर सिंह का जगदीशपुर, हजरत महल का लखनऊ, खान बहादुर का बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। फिर मिलाना है इसको। तो इसमें है बी.डी. सावरकर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, एस.एन. सेन 1857, एस.बी. चौधरी का सिविल रिबेलियन एंड द इंडियन मिलिट्रीज, एरिक स्टोक्स का द पेंजेट एंड द राज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में किसने ठिकानेदार टाटा टोपे की सहायता की थी? तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, सी यानी सलूम्बर की केसरी सिंह, ये भूल गया था। उसके बाद नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी, तो ये 15वीं नेटिव रेजिमेंट थी। उसके बाद है मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो ये मारे गए थे कोटा में। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह को सिर्फ एक सिपाहियों की बगावत मानते हैं, तो जॉन डब्ल्यू के जो है वो सिपाहियों की बगावत मानते हैं। निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनतानी ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये रांची यानी पलामू। तो मुंडा और उराव तो लिया था, संथाला और मुंडा। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन बी, मुंडा और उराव ने नहीं लिया था। इसके बाद है 1857 के युद्ध समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इनके दोनों बेटों को जनरल हडसन ने गोली मार दी थी। कौन राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? पीसी जोशी। इसके बाद है इसको मिलाना है। तो इसमें इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव, इंडियन म्यूटनी इन 1857, तो इसको देखना होगा हमें। जॉन विलियम केई द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, जीवी मालिसन इंडियन म्यूटनी इन 1857, एडवर्ड जे थॉमसन द अदर साइड ऑफ द मेडल, सर जॉन मैकून द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव। इसको फिर मिलाना है। तो बख्त खान जो थे वो उनके पास कुंवर सिंह जगदीशपुर है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद है, हजरत महल लखनऊ है, बख्त खान बरेली। ए यानी ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
18 शताब्दी में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? तो उपयुक्त सभी है इसमें। असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, लगान मतलब जो लेते थे। राजस्व नीति कृषकों ने अपने देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया था। नई राजस्व नीति के लाभार्थी संतुष्ट नहीं थे। युद्धों का कारण क्या नहीं था? एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना ये तो था ही, उसी में चर्बी लगी होती थी। भारतीय सैनिकों का भारत और विदेश में काम करना था, ये भी था। भारत तथा अंग्रेजों सैनिकों में बहुत असमान था। भारतीय को अपने युग से छुटकारा पाने की इच्छा, तो इसमें है डी वाला नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेज 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था। वह स्थान जहाँ टाइम में मौलवी और पंडितों को समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो विद्रोह को समान रूप से बढ़ावा दिया गया था ये इसको बिहार में, बी। इसके बाद यहाँ पढ़ लेते हैं हम। अंग्रेजों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक नीतियों के कारण भारत में उनके खिलाफ 1857 में विद्रोह हुए। इस विद्रोह के दौरान बिहार में मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से इसको बढ़ावा दिया गया। कानपुर में कौन था? तो तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और इसके बाद है डी, नाना साहब ने किया था। अंग्रेजों के हाथ 5 जून 1857 को नाना साहब ने पेशवा जन जिलर ने 27 जून, इसी समय नाना साहब को तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हुई थी। अच्छा, विद्रोह नाना साहब ने किया था नेतृत्व। इसके बाद है इलाहाबाद में, प्रयाग में 1857 में विद्रोह किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। इसके बाद है कि 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अर्थसंगत ढंग से प्रकाश डालता है कौन सा कथन? तो ये हिंदू के आक्रोश और शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। ये तो नहीं है। यह राष्ट्रीय एक स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तर्क संगत ढंग से तो यही प्रचार डालता है, बी। इसके बाद है 1857 के विद्रोह में धार्मिक नेताओं का असंतोष निम्न में से कौन सा कारण था? ईसाई धर्म की प्रचार को नहीं, भारतीय समाज में मंदिर मस्जिद नहीं, सेनाएं में मौलवी पंडितों को प्रवेश न मिलना। इसमें भारतीय समाज व्यवस्था सुधार का प्रयास। असंतोष, धार्मिक नेताओं में असंतोष क्यों था? तो ये होगा बी वाला होना चाहिए, लेकिन ए वाला, ईसाई धर्म में पर्ची गतिविधियां। 1857 की विद्रोह दौरान नेताओं का संतोष का कारण था ईसाई धर्म के प्रचार को नहीं। 1813 में चार्टर द्वारा भारतीय ईसाई मिशनरियों धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। अच्छा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि इसमें 1813 में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद है बाबर कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी, देख लेते हैं, अप्रैल 1858 में लड़ी गई थी बाबू कुंवर सिंह द्वारा, जो बिहार के जगदीशपुर से थे। आरसी मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके अनुसार समाज जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण शांतिपूर्ण था। यही कथन सही हो, इसकी वजह से ही आलोचना हुई थी। इसके बाद है लेखकों युग में कौन सा सत्य नहीं है? वीडी सावरकर द फर्स्ट वाली सही है। हेमंत देन 1857 ये भी सही है। अशोक मेहता का द ग्रेट रिबेलियन है, द ग्रेट रिबेलियन। तो यहाँ पे ये जो है, यही कथन जो है सही नहीं था। इसके बाद है मिलाना है। नाना साहब कानपुर। उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद होना चाहिए, अवध। उसके बाद है मनीराम दीवान। तो इसमें देख लेते हैं हामिद अली खां असम। नहीं, तो पहले हम नाना साहब का कानपुर से मिला के देख लेते हैं। ए का दूसरा इसमें है, बी का पहला है। उसके बाद अहमदुल्ला का अवध होना चाहिए ना, सी का तीसरा है, तो सी वाला इसमें सही है। निम्नलिखित में किसने 1800 में विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और बिरजिस कादिर, ए। इसके बाद है कि कौन सा भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? तो अवध कहलाता था। ब्रिटिश सेना में से भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो वेल्लोर से हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सेना में सेवारत है ये। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये बैरकपुर में हुआ था। फिर तो वेल्लोर हो गया। इसके बाद है 1857 में विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था, तो कुंवर सिंह द्वारा, कुंवर सिंह द्वारा। इसके बाद है विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया था।
राज्यों का विजय करना छोड़ दिया था, सॉरी, मतलब राज्यों की यथास्थिति बनाए रखी थी। अठारह सत्तावन की क्रांति में बेगम अजमत की स्थान से विद्रोह किया था, लखनऊ से किया था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे पामस्टन होने चाहिए। 1857 की विद्रोह में असफलता का कारण था विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग लेना, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। सी। इसके बाद है कि समकालीन भारतीय सांसद ने 18 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो समकालीन ब्रिटिश सांसद ने, तो ये थे डिजराइल। इसके बाद है बैरकपुर में अंग्रेजी कमांडिंग का अफसर कौन था? बैरकपुर में थे सर ह्यू हीलर, नहीं हीलर नहीं थे, हेनरी लॉरेंस होना चाहिए या कर्नल फिनिश, नहीं देख लेते हैं, ह्यूसन है। अच्छा, मेजर सार्जेंट हुसैन को गोली मारी गई थी, नाम ही ऐसा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हुसन लिखा हुआ है, यहाँ पे हुसैन लिखा हुआ है। इसके बाद द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन, ये बी डी सावरकर द्वारा लिखी थे। ए। कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 को? तो कैनिंग थे। सेना नायक 18 को तमिल शामिल नहीं था, कौन नहीं शामिल था? तो नॉर्थ नहीं शामिल थे। भारत में सैनिकों की विद्रोह 1800 में प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति पूछ रहा है, कैनिंग ही थे उस समय, नहीं एंसन है। 18 में बरेलियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। डी। भारत की सिपाही का विद्रोह माना है, किसने माना है सिपाही का विद्रोह? देख लेते हैं, आउटम और टेलर ने सिपाही विद्रोह माना है। इसके बाद 1857 की क्रांति के विद्रोह में अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो ये अंग्रेजों के नए गहरे मित्र बन गए थे अवध के तालुकदार। नेक्स्ट है मिलाना है इसको। बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था पकड़ के। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पे लटकाए गए। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। नाना साहब नेपाल निर्वासित हुए, देख लेते हैं पहले मिला के। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, तो एक का चौथा इसमें और इसमें है। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए, फांसी पे लटकाया गया, यानी सी वाला सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो अंबाला, सियालकोट, मेरठ। निर्माण पूछा है, तो निर्माण होता था, इसमें से कोई नहीं। निर्माण होता था, इनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करते थे। ये व्यवस्था दमदम, अंबाला, सियालकोट में की गई। जो कारतूस बनाए गए राइफल बनने में होता, बंगाल की सेना में यह खबर फैल गई। तो डी लिखा है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन बताया नहीं है कहाँ पे होता था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ में सही क्रम करना है। तो इसमें पहले होगा लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, यानी कि बी से देख लेते हैं हम। 2-1-3, 2-1-3। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर। अच्छा, एम एन सेन है। 1857 के प्रथम सरकारी इतिहास सुरेंद्र नाथ सेन है। सरकारी इतिहास का जब भी आएगा तो ये 1857 सिर्फ इसी नाम से जो बुक है उसका नाम आता है। महकपरी की पदवी दी गई थी, बी यानी हजरत महल को महकपरी की पदवी दी गई थी। इसके बाद है 1857 के विद्रोह को आरंभ से पढ़ना है, मतलब बताना है कि कहाँ से हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, कानपुर, उसके बाद लखनऊ, नहीं, पहले मेरठ में हुआ था विद्रोह, उसके बाद लखनऊ में, फिर कानपुर में, फिर इलाहाबाद में। 4-2-1-3, 4-2-1-3। नेक्स्ट है हमारा, वह भारतीय की बिलों को प्रथम राष्ट्रीय संग्राम नहीं माना था, तो इनका आलोचना हुआ था आरसी मजूमदार। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? अवध से थी। अवध को पौधशाला कहा जाता था। इसके बाद है, ठाकुर को अफसर सिंह के विद्रोह से जुड़ गया था, अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? तो ये थे अहुआ के प्रमुख थे।
बेगम हजरत महल लखनऊ, फैजाबाद, जीनत महल दिल्ली, कुंवर सिंह आरा। आरा नहीं जगदीशपुर, ये कथन गलत है, मतलब ये सही से आरा से भी हो सकता है, मिलाना होगा तो आरा, लेकिन तो मिला हुआ है, फिर 1 2 3 4 होना चाहिए ए। इसके बाद 1857 भारतीय संविधान 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1857 खाली है तो एम एन सेन ने लिखी थी, सरकारी ये है, बी डी सावरकर का है। एम एन सिंह ने खाली 1857 लिखी थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष, ये लिखे हैं वी डी सावरकर। प्रथम भारतीय संविधान 1800 घटनाओं को पढ़े और कोर्ट से उनका सही क्रम मिला है। तो पहले मेरठ में विद्रोह पहले हुआ था, फिर झांसी में हुआ था, फिर लखनऊ में, फिर इलाहाबाद में। पहला किसमें है? पहले ए वाला ही सही है। 50,000 का इनाम था नाना साहब पे। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला पे था। अहमदुल्ला है, अहमदुल्ला भी इसी को कहते हैं। 50,000 का इनाम इन्हीं पे था। कौन सी पुस्तक 1800 विद्रोह का सरकारी इतिहास है? ये 1857, यही जो है सरकारी इतिहास है, सुरेंद्रनाथ सेन यानी एस एन सेन के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में किस वर्ष इनफील्ड राइफल का भारत में परिवर्तित की गई? 1856 में की गई, क्योंकि इसी के बाद 1857 में विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे को समूह लश्कर से कहाँ से ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल प्रयुक्त होने वाली गाय के चर्बित है? तो बैरकपुर से ज्ञात हुआ। 1857 में कौन सी नीति अंग्रेजों ने देश के प्रति राज्यों के प्रति अपनाई? तो राज्यों की या भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखी थी, डी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। तो परिणाम नहीं था, इसमें देख लेते हैं। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, ये परिणाम नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट है 18वें विद्रोह असाब बगावतें हिंद भारतीय। तो ये असाब बगावतें जो है विद्रोह के कारणों पर, असबाब बगावतें जो है ये सर सैयद अहमद खां द्वारा रचित है। ये भी पूछता है कि विद्रोह के कारणों पर किसने कभी किताब का नाम नहीं देगा, पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावतें हिंद जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखी गई है। झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो मेजर एलिस था। मेजर एलिस थे, बी यानी कि मेजर एलिस। भारत के 1857 गांधी संबंधी घटनाओं को कालक्रम में फिर से लगाना है। बैरकपुर में पहले हुआ था, नहीं पहले पहले बैरकपुर में हुआ था, फिर मेरठ में, उसके बाद कानपुर में, फिर झांसी में, है ना? नहीं, पहले बैरकपुर में, मेरठ में। देख लेते हैं ऑप्शन 1 2, तो 1 2 3 4। किस भारतीय भाषा ने 1857 कांडों के बारे में भी आ गया? तो ये सर सैयद अहमद खां है, असबाब बगावतें इनकी बुक का नाम था। भारतीय भाषा में 1857 के कांडों के बारे में लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट है विद्रोह तरीके से पकड़ा गया, फांसी पर लटकाया गया, तात्या टोपे को लटकाया गया था 1857 में। तो ये इतना ही था इस टॉपिक में। इसमें 1 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, उसको मुझे फिर से रिवीजन करना होगा।